पार्लियामेंट में हिस्सेदार हूँ बनाने में। और ये ऐसी योजना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, अंत्योदय का। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, उसको लेकर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो सरदार पटेल का सपना था, और जो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, उसके रूप में गांधी जी हमारे इस देश के राष्ट्रपिता हैं। हमारे नोट के ऊपर उनका नाम है। वो उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्होंने हे राम कहा है, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों का काम भ्रम फैला करके फूट डालो राज करो जैसे संविधान बदलने की बात करने लगे थे। एक देश एक प्रधान एक विधान एक इंसान के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जान दी, धारा 370 और 35 से समाप्त किया। राम लला आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोगों ने और इस देश और प्रदेश के लोगों ने कठिनाइयां सही। इसी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग जी राम जी योजना, जो भ्रष्टाचार रहित हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और आम आदमी को काम मिले, आम किसान को काम मिले। 125 दिन का काम और 60 दिन किसान अपना काम कराएगा अपने अपने क्षेत्रों के आधार पर, उसको उस तरीके से तय करेगा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, जलवायु परिवर्तन के आधार पर। इसलिए इस योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को इसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे अकबरपुर लोकसभा की क्षेत्र की जनता, कानपुर की जनता उनको बहुत बधाई देती है कि इसी तरीके से देश को 2047 का विकसित भारत, दुनिया में भारत इकोनॉमी की दृष्टि से प्रथम नंबर पर आए, जो उनका सपना है, स्वामी विवेकानंद का सपना है, वो पूरा हो, यही कहना चाहिए। मानता के लिए आए हैं। अगर कहीं कोई बात होगी तो माननीय भोले सिंह जी जा रहे हैं, सब लोग चर्चा करेंगे और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, किसी वर्ण सामान्य न पिछड़े अनुसूचित सबको साथ लेकर चलेगी। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। अगर कोई किसी को लगता है तो उसको दूर किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी किसी के भी, हर नागरिक को, तो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं, वो किसी के भी